नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गिरिडीह के झंडा मैदान में जेएमएम का 50वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए गांव-गांव से बड़ी संख्या में जेएमएम नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का भी जुटान हुआ है। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से गिरिडीह पहुंचे। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो समारोह स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका हौसला भी बढ़ाया। जिंदाबाद 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 सरकार का तमाम वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष के रवैये से नाराज विपक्ष ने होली मिलन समारोह का बहिष्कार कर दिया, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जमकर होली खेली। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा के अंदर संग्राम समाप्त होते ही जैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बाहर निकले, पूरा माहौल होलियाना हो गया। सदन के अंदर की तलखी भूलकर यूपीए गठबंधन के विधायक मस्ती के मूड में आ गए। वाराणसी के कलाकारों की टोली ने रंग ही जमा दिया। ढोल और मजीरे की थाप पर लोकगीत गूंजने लगे, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो तक खुद को रोक नहीं सके। होली के गानों पर झूमते रहे और फूलों की बौछार भी करते रहे। पूरे वातावरण में खुशहाली का एक माहौल खड़ा हो रहा है। होली के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की कड़वाहट सदन के बाहर भी दिखी। नियोजन नीति पर सरकार की खामोशी से नाराज बीजेपी और आजसू विधायकों ने होली मिलन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता पक्ष के विधायक तो होली के रंग में डूबते रहे, पर मस्ती और उल्लास के माहौल से विपक्षी विधायकों ने दूरी बनाए रखी। बीजेपी और आजसू विधायकों की गैर हाजिरी ने होली मिलन समारोह का रंग फीका कर दिया। सवाल है, नियोजन के सवाल है, उस पर सरकार सदन के अंदर उत्तर दे। और जिस प्रकार से 3 वर्षों से लगातार प्रदेश के युवा ठगे जा रहे हैं और मंत्रिपरिषद का जो निर्णय आया वो विभिन्न अखबारों में छपा है, लेकिन सरकार लगातार पलायन करते आ जा रही है। सरकार उत्तर देने की स्थिति में नहीं है और इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि हम जनता के साथ होली मनाएंगे। अगर उन्हें होली का सच में दिल से बहिष्कार करना है तो यह संदेश मोदी जी और अमित शाह के पास भेजे कि हम होली तब तक नहीं खेलेंगे जब तक 1932 के खतियान पर भारत की सरकार मुहर नहीं लगाएगी, वरना ये तो ढोंग है। ये तो वही हुआ, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का। झारखंड विधानसभा के होली मिलन समारोह का रंग सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों की कड़वाहट ने थोड़ा फीका तो जरूर कर दिया, पर बनारस के जाने माने कलाकारों की टोली ने निराशा के माहौल में रंग भरने की भरपूर कोशिश जरूर की। रांची से अविनाश के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में होली की मस्ती के बीच एक दूसरे के सियासी दुश्मन इरफान अंसारी और अनूप सिंह भी दोस्त बनकर गले मिलते नजर आए। मीडिया के सामने विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बड़े भाई के नाते वो छोटे भाई को माफ करते हैं, तो छोटे भाई अनूप सिंह ने उन्हें लड्डू खिलाकर तलखी दूर की। कैश कांड को लेकर दोनों नेताओं के बीच जोरदार तलखी दिखी थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। कुछ गाना गा लिया जाए। झारखंड विधानसभा में अनूप सिंह और इरफान अंसारी एक साथ नजर आ रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला भी है। होली की बात है, होली में दोनों भाई एक है, यही है होली। हिंदुस्तान यही तो है कि कोई कोर्ट कचहरी की बात नहीं करेंगे, आज के दिन होली की बात करेंगे। बढ़िया। खुशी में कुछ गाना गा लिया जाए। होली के दिन रंग मिल जाते हैं, रंगों में दिल खिल जाते हैं। आपने देखा जा रहा है, अनूप सिंह ने कहा कि इरफान अंसारी बड़े भाई हैं, बड़े भाई ने कहा कि हम बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को माफ करते हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
झारखंड विधानसभा में होली का माहौल छाया रहा। इस मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के विधायकों ने भगवा गीत गाकर होली की बधाई दी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे सोने की थाली में जो ना परोसा, खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, और जब एक जगह जब खड़ा हो तीनों, अमर अगर एंथोनी। अरे छुआ पुता होली ना खेलवा रे, ईसर कर कर झूठा वादा में विश्वास ना करवा रे। आवारे छुआ पुता सरकार के देखवा नहीं रे, ई सरकार करवादा में विश्वास ना करवा रे। आवा रांची में सीपी सिंह फ्रेंड्स क्लब की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ और हटिया के बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल के साथ साथ कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर लोक कलाकारों ने होली के गीतों से रंग जमा दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। राजधानी रांची में होलियाना माहौल है और होलियाने माहौल के बीच सीपी सिंह जी हैं। देखिए किस तरीके से पूरा होलियाना माहौल यहाँ हो चुका है और आज का जो दिन है वो खास बनाने की जो तैयारी है वो चल रही है। नृत्य और संगीत के साथ हर कोई हर कुछ इस होली में भुला देना चाहता है, क्योंकि रंग में बरसना चाहता है। क्योंकि ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, तो यहाँ पर सारे लोग आए तो होलियाना अंदाज है। होली शुरू हो गया, होली मिलन समारोह हो रहा है और तरह तरह के रंग बिरंग ये सारी चीजें हैं, ये सारा एक दूसरे को लगा कर। और मैं तो यही कहता हूँ कि सब लोग सालों भर अपने जीवन में इसी तरह का रंग बिरंगी खुशियाँ उनके जीवन में आए। तमाम जो जिनके बीच भी जो भी द्वेष थे उसे भूलकर आज यहाँ पर होली मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा की ओर से माघ जलमे का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा ने झारखंड वासियों को होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही मांदर की थाप पर परंपरागत नृत्य भी किया। माघे को बड़ी पवित्रता के साथ में मनाता है, क्योंकि यह प्रकृति का पूजा है और प्रकृति के प्रति हम लोग आदिवासी के लिए खासकर सबसे ज्यादा वही हम लोग के लिए भगवान है, वही हम लोग के लिए इष्ट देव है। और आज हम लोग खेती बाड़ी समाप्त होने के बाद हम लोग प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखिए माघी पर्व एक प्राकृतिक पर्व है जिसको हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं और ये एक संदेश भी है कि हम अपने प्रकृति को ना छोड़ें। इसलिए हम आदिवासी जो है हम प्रकृति को पूजते हैं और प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि भाई आप हमारी जितनी इज्जत करोगे आपको उतनी ही हम रिटर्न में देंगे। तो इसलिए मैं आज झारखंड वासियों से यही प्रार्थना करूंगी कि झारखंड जो है प्राकृतिक संपदा उसके पास अकूत है, तो उसकी हम लोग रक्षा करें और प्राकृतिक संपदा को बचाते हुए हम विकास की ओर आगे बढ़ें। रांची कॉलेज में भी होली की मस्ती और उमंग दिखी। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने होली की खुशियां नाच गाकर मनाई। रांची कॉलेज परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह में छात्र छात्राओं का उत्साह देखने लायक था। कोरोना काल में पिछले 2 साल की फीकी होली को भूलकर इस साल होली के गीतों पर छात्र छात्राओं के कदम थिरकते नजर आए। बाद में बताऊंगी। चतरा में नामी नक्सली दस्ते गौतम पासवान की टीम के कमांडर रामाशीष यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो 15 लाख का इनामी नक्सली है। पुलिस की स्पेशल टीम ने इन्हें कोलेश्वरी के कोल्हुआ इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस को कई मामलों में इनकी लंबे समय से तलाश थी। खासकर हंटरगंज में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़, देवा हत्याकांड और जेसीबी में आगजनी मामलों में इसकी संलिप्तता थी।
बालेश्वरी सब जोन के अंतर्गत में गौतम पासवान जो सैक सदस्य है, उनके टीम के सक्रिय जो कंपनी कमांडर हैं, जिनका नाम है रामाशीष यादव उर्फ चलितर यादव उर्फ अंगद जी, जो 40 वर्ष के हैं। यह केंदुआ ग्राम और थाना गिद्धौर के रहने वाले हैं। ये लगातार पिछले 2-3 घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं जो पुलिस के साथ में चतरा जिले में इनकाउंटर हुआ है, एक कुंदा थाने में, और अभी सदर थाने में भी एक आगजनी की घटना हुई थी, उसमें भी यह सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। हजारीबाग ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यालय के बाहर ठेकेदारी के लिए जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना कैमरे में कैद हो गई है। संवेदकों की बड़ी संख्या कार्यालय के बाहर इकट्ठी थी। दबंगों के द्वारा अन्य लोगों को पेपर नहीं डालने दिए जाने को लेकर मारपीट की घटना हुई। वहीं ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के सहायक अभियंता के अनुसार कार्यालय के बाहर यह घटना हुई है। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखकर कार्रवाई की जाएगी। टेंडर डालने के लिए डालना चाह रहा था बॉक्स में, तो छोटन प्रसाद के द्वारा रोका दिया। तो छोटन प्रसाद बोला कि लो तुम डाल देगा, अब शब्द का बात किया। उसके बाद ये बोंगा के मुखिया जी के साथ में लड़का था, काला कलर था, वो तो ठेकेदार भी नहीं है, उसने मेरे पे हाथ चलाया और हाथ चला के देखिए हमको इंजर्ड किया। हम लोग टेंडर डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे, आज देना था, जमा करना था सारे संवेदकों को। तो हम लोग कार्यालय के अंदर थे, बाहर की कोई जानकारी नहीं है। पता चला है कि बाहर में कोई झगड़ा झंझट हुआ है, आवाज हुआ, हम लोग बाहर निकले, उसके बाद फिर सारे लोग चले गए। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखेंगे, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बर्ड फ्लू की आहट के बीच तेज आंच में पकाकर चिकन खाने की सलाह दे डाली। विपक्ष ने निशाना साधा तो उन्हें सफाई देनी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य ज्ञान। बर्ड फ्लू पर बन्ना के बेतुके बोल। बर्ड फ्लू फैलने पर ज्यादा चिकन खाता हूं। ये है झारखंड के बड़बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। रांची के करमटोली में बर्ड फ्लू के प्रकोप फैल गए हैं। एक के बाद एक मुर्गियां मारी जा रही हैं। रांची वासी खौफ के साए में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता चिकन से दूर रहने की बजाय तेज आंच में चिकन पकाकर खाने की सलाह दे रहे हैं। पशुपालन मंत्री इस पर तुरंत संज्ञान लेंगे और इसमें यथाउचित कार्रवाई करेंगे। अरे कोई डरने उड़ने का जरूरत नहीं है। अरे जब बर्ड फ्लू आया तब तो हम ज्यादा मुर्गा खाए, ज्यादा उसको जो है ज्यादा आग में भून के खाना है। सुना आपने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बर्ड फ्लू पर ज्ञान। स्वास्थ्य मंत्री की सलाह पर संक्रमित चिकन खाकर कोई बीमार पड़े तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जबकि स्वास्थ्य मंत्री के नाते उनसे जिम्मेदार बयान की उम्मीद की जाती है। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने भी बर्ड फ्लू से मारी गई मुर्गियों को डिस्पोज करने की सलाह दी है। मीट में इन्फेक्शन है तो उसे भी डिसइंफेक्ट करके डिस्पोज करने की सलाह दी गई है। बर्ड फ्लू के दौर में तो बीमार मुर्गियों का मांस कतई न खाएं, साथ ही अधपके मांस और अंडे के इस्तेमाल से भी बचें। स्वास्थ्य मंत्री के बेतुके बोल पर विपक्ष ने भी जोरदार हमला बोला। देखिए, आप इस राज्य में जो सरकार है ना, कोई भी कामों के प्रति सरकार के मंत्री लोग सीरियस नहीं है, और इसलिए आप देख रहे होंगे लगा जब मुख्यमंत्री खुद सीरियस नहीं है। जो मंत्री इस तरह का बर्ड फ्लू पर बयान देता हो, कोरोना के समय भी इनका आप रूप देखे होंगे किस तरह से इनका बयान होता था, तो ये इस मंत्री से हम लोग कोई आशा नहीं कर सकते इस मंत्री से कुछ स्वास्थ्य विभाग में सुधार होने वाला है। ये चिकन खाने के लिए ही मंत्री बने हैं, चिकन खा रहे हैं, बस अपना शरीर को मोटा कर रहे हैं। विपक्ष ने चारों ओर से घेरा तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को गैर जिम्मेदाराना बयान पर सफाई देनी ही पड़ी। लेकिन यदि जो लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, वो जो सामान्य उसको पकाते हैं, उससे ज़्यादा टेम्परेचर में उसको पकाने की ज़रूरत है, ताकि जो है उसके जर्म वगैरह जो है वो मर जाएं, और तब आप यदि खाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसका उतना दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको मैंने दूसरे अंदाज में कहा, आप लोगों ने दूसरे अंदाज में लिया। बोकारो और रांची में बर्ड फ्लू का खतरा गहराता जा रहा है।
सबको सावधान रहने की जरूरत है। पर इस हालात में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बेतुके बोल ने हर किसी को चौंका दिया है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। पाकुड़ सदर प्रखंड के दौरे पर निकले राजमहल के लोकसभा सांसद विजय हांसदा को लोगों का विरोध झेलना पड़ा। इलामी पंचायत में मीटिंग के दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार विरोध किया। विजय हांसदा के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो का न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। सांसद विजय हांसदा जी अपने झूठे वादे के साथ अब क्षेत्र में नजर आने लगे हैं और उनका उल्टा गिनती पाकुड़ जिले के पाकुड़ प्रखंड के इलामी पंचायत से शुरू हो गया है। उनका जोरदार विरोध किया गया है और होना भी लाजमी है।